इंदौर के परदेशीपुरा स्थित आस्था वृद्धाश्रम में शिवराज सिंह सरकार के मंत्री ओपीएस भदौरिया ज्योतिरादित्य सिंधिया के जन्मदिन पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। निराश्रित वृद्धों के बीच जन्मदिन की खुशियां मनाने का यह अंदाज मंत्री जी के मन को भा गया। उन्होंने आयोजक महेंद्र सिंह ठाकुर की पीठ थपथपाकर अपने नेता के जन्मदिन को इस रूप में सार्थक बनाने पर बधाई भी दे डाली। मंत्री जी ने इच्छा जताई कि वे वृद्धाश्रम में रह रहे बुजुर्गों के साथ यहाँ की व्यवस्था देखना चाहते हैं। कोरोना गाइडलाइन के चलते उन्होंने अन्य लोगों को अंदर आने से रोकते हुए यहाँ अवलोकन किया। इसी दौरान उन्हें जानकारी दी गई कि इंदौर के एक मशहूर फनकार प्रभात चटर्जी भी इसी आश्रम में हैं, जिन्हें मुफलिसी के अंधेरे से निकालकर इंदौर कलेक्टर की पहल पर यहाँ लाया गया है। चटर्जी ब्रदर्स ऑर्केस्ट्रा के साथ प्रभात चटर्जी के नाम से परिचित मंत्री जी ने सबसे पहले उन्हीं से मिलने की इच्छा जताई। कमरे में पहुंचे तो चटर्जी अपने अंदाज में नजर आए। वे सामान्य मुलाकात करने आए व्यक्ति की तरह उनसे रूबरू हुए। मंत्री जी ने हालचाल जानते हुए उनसे यह भी पूछा कि किसी तरह की परेशानी तो नहीं, लेकिन वे न सुन पाए न समझ पाए। जब बताया गया कि उनसे मिलने खुद मंत्री जी आए हैं तो वे चौंक गए। कम सुन पाने और पहचान न पाने के कारण हुई इस गलती के लिए उन्होंने माफी भी मांग ली। मन की आंखों से देख लेता हूँ। आई वेरी हैप्पी टू सी यू सर। अब आप कहाँ तकलीफ रखेंगे? चलो चेयर रखिए। थोड़ा पीछे ले लें। आजादी कौन सी स्थिति है आप? You are looking very damn smart and handsome fellow. चटर्जी साहब हैं? आप मंत्री जी हैं? मंत्री जी हैं मध्य प्रदेश सरकार में। ये ना दादा कार में प्रॉब्लम हो गई है। ये मंत्री जी हैं अपनी सरकार में यहाँ। जोशी जी, ये भदौरिया साहब हैं। अरे भदौरिया, हाँ अच्छा अच्छा। अरे वो शुक्रिया वाले दादा। कुछ नहीं, आराम करो। एक तो टीआई भदौरिया साहब, हाँ, एक शुक्रिया वाले, ये मिनिस्टर भदौरिया, ये मंत्री जी है। मंत्री है, मंत्री जी। अरे माशाल्लाह यार, इंदौर में कौन से भदौरिया मंत्री? मध्य प्रदेश, भोपाल से आए। भोपाल से है? भोपाल से आए। अरे भोपाल से? अरे सर प्लीज माफी मांगना, आप मांगोगे? हाँ, गलती हो गई। नहीं गलती का, आपकी खैर खबर लेने आए थे। पहले खूब आ रहे, हाँ भोपाल खूब आना जाना था पहले। कुछ बोलना है इनके लिए? है कुछ बोलना है मंत्री जी को? हाँ, भोपाल अभी मेरे पे जादू टोना कर दिया था। कुछ बोलना है अभी? मंत्री जी से कुछ बोलना है? मंत्री जी से कुछ बोलना है? और अब फिर वो क्या हुआ, घुटनों का एक्सीडेंट हो गया था। अब आपकी दुआ से आप भदौरिया साहब से रिक्वेस्ट करना, तो डॉक्टर तो आते हैं, चेकअप करते सर, मगर मेडिसिन तो चालू नहीं हुई, तो सर मेडिसिन तो चालू करवा दीजिए सर। करवा दे। मंत्री जी ने वृद्धाश्रम के संचालकों से कहा कि वे चटर्जी का हर तरह से विशेष ख्याल रखें। साथ ही आश्रम की व्यवस्थाओं पर भी उन्होंने खुशी जाहिर की। मैं बहुत अभिभूत हूँ, बहुत प्रभावित हूँ और मैं सौभाग्यशाली भी हूँ कि मुझे अवसर मिला। और मैं तो बहुत प्रभावित हूँ कि इस तरह का निराश्रित जनों की सेवा, समाज की सेवा करना सबसे बड़ा पुनीत कार्य है। और इस कार्य में हमारे ठाकुर साहब और प्रकाश जी और उनकी पूरी टीम जो लगी हुई है, इसके लिए निश्चित रूप से उनकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। मैं समझता हूँ कि समाज के दूसरे लोगों को भी इनसे प्रेरणा लेना चाहिए। इस तरह के कार्य जो समाज के हित में है उसको ये अंजाम दे रहे हैं, ये बहुत प्रशंसनीय कार्य है। मैं इसके लिए इनकी बहुत तारीफ करना चाहता हूँ। अजीज आश्रम में भी आया, बुजुर्गों से मिले और जो संचालक ने बताया जिस तरह से बिना सरकारी सहायता के चलाते हैं, बिल्कुल ये बड़ा सुखद है कि ये बिना किसी सहायता के ये आश्रम को संचालित कर रहे हैं। और मैंने अंदर जाके भी व्यवस्थाएं देखी हैं, बेहद साफ सुथरी व्यवस्था, खाने पीने हर चीज़ की व्यवस्था बहुत बेहतरीन है। और मैं समझता हूं कि इतनी अच्छी व्यवस्था करना ये हर किसी के बस की बात नहीं है। इसलिए ये इसके लिए इनकी जितनी बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है, मैं इनकी तारीफ करना चाहता हूँ। हम आपको बता दें कि वृद्धाश्रम में ही ज्योतिरादित्य सिंधिया का जन्मदिन हर साल मनाने वाले महेंद्र सिंह ठाकुर भी कांग्रेस पार्टी से संबद्ध थे, लेकिन सिंधिया द्वारा पार्टी छोड़ देने पर उन्होंने भी प्रदेश कांग्रेस के सचिव जैसे पद को छोड़कर अपने नेता के साथ जाना उचित समझा। वृद्धाश्रम के लिए जरूरतों का सामान, फल, दवाई वगैरह भेंट किए जाने के दौरान
शामिल अन्य लोगों में सिंधिया समर्थक विपिन खुजनेरी संटू भी मौजूद थे। जाते जाते मंत्री जी ने यही कहा कि उनका यहां आना सार्थक हो गया। नंबर है, प्रकाश जिनवाल नाम लिखा मेरा, नंबर भी